मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैंने कल बोला था कि मैं आपको टेंडर बनाना सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको लेफ़्ट हैंड साइड में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना होगा और तब मैं बताऊंगा राइट साइड में स्टेटमेंट ऑफ टेंडर, जैसा कि बोर्ड पे बना हुआ है। आइए ध्यान दिया जाए कैसे आप टेंडर बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, कैसे एक दूसरे के सिमिलर होता है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके अच्छी तरह दिखाता हूँ। आप मिनटों में बनाना सीख जाओगे, मतलब कुछ मिनटों में बना लोगे टेंडर, यदि आपके सामने कॉस्ट रहेगा तब। मेरा यह मानना है कि यह YouTube का ऐसा पहला चैनल होगा जो सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दूर करता होगा। आपको मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको टेंडर कब, कैसे और कहाँ ध्यान देना है। आपका कभी भी टेंडर गलत नहीं होगा, चाहे वो एग्ज़ाम में हो, चाहे आप खुद प्रैक्टिकल सही में कर रहे हो, सबके लिए ये सही उतरेगा। तो आइए अब शुरू करते हैं टेंडर बनाना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को देखकर। कम टू द पॉइंट। देखिए फर्स्ट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो आ गया मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद वेजेज को जोड़ने पर हो गया सर जी प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ने पर हो गया WC और ऑफिस एक्सपेंस को जोड़ने पर हो गया COP या TC। जब हम स्टेटमेंट ऑफ टेंडर बनाते हैं तो हम लोग को केवल COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ही ज़रूरत होती है। अब आइए देखा जाए टेंडर कैसे बनेगा। जब भी आप किसी भी बुक से टेंडर बनाना स्टार्ट करेंगे तो प्राइमरी शुरुआत में आपको मटेरियल और वेजेज यानी लेबर, मटेरियल और वेजेज यानी लेबर दिया रहेगा। तो वैसे ही ये आपका मनमोहन प्रसाद बुक का है जो कॉस्ट अकाउंट में अच्छा माना जाता है। मनमोहन प्रसाद के बुक का क्वेश्चन नंबर 28 मैंने डील किया है। आइए अच्छी तरह समझाते हैं। मटेरियल और वेजेस दिया हुआ है, यानी कि हमारा जोड़ के आ गया PC 16,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड मैंने लिखा है 22% ऑफ वेजेज। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होता है। फैक्ट्री ओवरहेड बराबर फैक्ट्री ओवरहेड गुने 100 बटा में वेजेज, यानी बेस में वेजेज है। मैंने वर्किंग नीचे किया है कि आखिर ये 22% आया कैसे। तो नीचे वर्किंग किया गया है FO बराबर, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड बराबर 43,736। ये कहाँ से आया? फर्स्ट साइड में देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड 43,736 गुना 100 बटा में वेजेज 1,98,800। अब ये 1,98,800 वेजेज कहाँ से आया? तो फर्स्ट साइड से या कहिए कॉस्ट से। फर्स्ट साइड के आइटम को रखकर मैंने इसको जब कटाया तो 22%, तो मैंने इसीलिए लिखा है टेंडर में फैक्ट्री ओवरहेड 22% ऑफ वेजेज, यानी कि आपका वेजेज कितना है दिख रहा है टेंडर में। तो आपके सामने टेंडर दिख रहा है, टेंडर का वेजेज 6,000, तो आप 6,000 का 22% लोगे 1,320। जब हम 16,000 में 1,320 फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दिए तो आ गया वर्क कॉस्ट 17,320। अब हमको चाहिए ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस टेंडर के लिए तो दिया नहीं है, तो मैंने निकालने के लिए कल फॉर्मूला बताया था। ऑफिस एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस कैसे निकालेंगे? ऑफिस एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस इंटू 100 बटा में WC। वही काम मैंने वर्किंग में किया है। आइए ध्यान दीजिए, वर्किंग में लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंस बराबर 35,524। कहाँ से आया? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से, फर्स्ट साइड से, इंटू 100 बटा में WC कॉस्ट से, यानी कि फर्स्ट साइड से 5,33,736। तो इस तरीके से मेरा ये परसेंटेज आ गया 6.6%। तो मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ टेंडर में ऑफिस एक्सपेंस 6.6% ऑफ WC, यानी कि
आपका WC कितना दिख रहा है टेंडर में? 17,320। तो 17,320 का निकालेंगे 6.6%। तो आपको फ्रैक्शन यानी दशमलव में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो पॉइंट के बाद मैंने छोड़ दिया, मैंने लिया 1143 नियरेस्ट द रुपीज। तो हम लोग का आ गया COP या TC, यानी कि टोटल कॉस्ट 18,463। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि आप प्रॉफिट निकालो सेल्स का 20%, सेल्स का 20%। तो सेल्स तो दिया ही नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो हम लोग ऐसी स्थिति में एक नया ट्रिक बता रहा हूं जो बहुत अच्छा होगा। आप सेल्स ही निकाल लो तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? नीचे मैंने सेल्स का फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला लिखा है? TC गुने 100, यानी टोटल कॉस्ट जो कल बताए थे, TC गुने 100 यानी कि 18,463, यानी TC जो आया है टेंडर में इंटू 100 बटा में 100 माइनस परसेंटेज। तो 100 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो कितना आएगा? 80। इस तरह से आपका आ गया 23,078। तो सेल्स आपका हो गया 23,078। आपने माल को बनाया 18,463 में और बेच दिया 23,078 में, यानी कि आप प्रॉफिट में है 4615। तो इस तरीके से आपका टेंडर बन गया। उम्मीद करते हैं कि टेंडर बनाने में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप हमेशा एक ही बात ध्यान देना, आप सबसे पहले बना लेना कॉस्ट, और कॉस्ट का सिमिलर ही बनता है टेंडर। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि वेजेज और मटेरियल भी नहीं देगा, तो उसको भी परसेंटेज के हिसाब से निकालना होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें मैं बताऊंगा यदि मटेरियल या वेजेस ना दिया रहे तो हम फुलफिल टेंडर कैसे बनाएंगे। टेंडर की ज़रूरत बहुत जगह पड़ती है। एक बात मैं और बता दूं, यदि आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बहुत लंबा बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं सेलिंग एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल और केवल ज़रूरत है COP यानी TC की ज़रूरत है, यानी कि आपका TC तक बनना जरूरी है। खैर आप तो पूरा बनाओगे क्योंकि आपको तो प्रॉफिट प्राप्त करना है, आपको स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ टेंडर को मतलब है सिर्फ और सिर्फ COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। एक बात और ध्यान रहे, अब कोई भी एक्सपेंस आएगा तो उसको दो भागों में बांट देना। जब टेंडर का क्वेश्चन बनाओगे तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते समय जो भी आइटम्स अगर आपको मिलेंगे एक्सपेंस के, उसको दो ही कैटेगरी में रखिएगा, या तो फैक्ट्री ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड। जैसा कि मैंने आपको 29 नंबर क्वेश्चन में इंडिकेट किया था कि आप एक आइटम रख दो फैक्ट्री ओवरहेड, बाकी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन सब ऑफिस में रखो, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है COP से। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से अच्छी तरह बनाना सीख लिए होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।